आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। साहित्य का स्तर बहुत ऊंचा है। साहित्यकारों में भी गुटबाजी होने लगी है। कई बड़े साहित्यकार दर्शकों को गलत जानकारी परोस रहे हैं, कहा डॉक्टर चौबे ने। जो कालखंड दिखाता है, कवि उसकी व्याख्या करता है, ये कहना है यादव जी का। आजाद हिंदुस्तान से चर्चा में कवियों ने रखी अपनी बात। आज साहित्य का जो मुकाम है, उसे साहित्यकारों ने अपने मुताबिक ढाल दिया है, जबकि साहित्य का स्तर सबसे ऊंचा होता है। आज साहित्य में फूहड़ता, अश्लीलता के साथ मनगढ़ंत बातें दर्शकों को परोसी जा रही है। वहीं आज सोशल मीडिया के समय ऐसी व्यर्थ बातें बताकर वह साहित्य का स्तर गिरा रहे हैं। ये बात नगर के मेला पीरान पीर एवं शीतला माता में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के लिए आए हास्य रस के छंदकार डॉक्टर अनिल चौबे ने हमारे संवाददाता से चर्चा में कही। श्री चौबे ने आगे कहा कि आज लाफ्टर शो के कलाकारों को कवि एवं साहित्यकार का दर्जा दिया जाता है, जबकि कवि और साहित्यकार का अपना अलग मुकाम होता है। आज साहित्य के क्षेत्र में हास्य, श्रृंगार, वीर एवं अन्य विधाओं को लोग सुनना भूल गए हैं। आज जहां भी जाओ, लोग फुहड़ता और अश्लीलता को लेकर साहित्य में अपनी बात कहते हैं। वहीं कई बड़े कलाकार ऐसे हैं जो दर्शकों को कवि सम्मेलन के जरिए गलत बातें एवं भ्रामक जानकारी परोसकर अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। अनेक बड़े कवियों ने अपनी पहचान बनाई। श्री चौबे ने कहा कि शैल चतुर्वेदी, मानक वर्मा, सुरेंद्र शर्मा, अशोक चक्रधर जैसे बड़े बड़े साहित्यकारों ने साहित्य में ही अपने नाम और शोहरत से अपनी पहचान बनाई। लेकिन आज साहित्यकारों में गुटबाजी के कारण कई बड़े साहित्यकार अपने से अदम साहित्यकारों को लेकर सर्वे सर्वा बने हुए हैं। आज के दर्शक साहित्यिक में हास्य रचना, गजल, गीत के साथ हर तरह की मिमिक्री को पसंद कर रहे हैं। वहीं हमने भी बड़े साहित्यकारों से सीखा और उसका अनुसरण कर हम अपनी विधा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। श्री चौबे ने कहा कि क्षेत्र में पहली बार आकर सांप्रदायिकता के नाम से लगने वाले पीरान पीर बाबा एवं शीतला माता में कविता पाठ कर खुशी हो रही है। वहीं इसके पूर्व इंदौर, धार, खंडवा सहित अन्य जगह पर आकर कविता पाठ कर चुके हैं। चौबे ने अपनी विभिन्न हास्य एवं अलग अलग विधाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए पत्रकारों से अपनी बातों को साझा किया। जो दिखता है, कवि उसकी व्याख्या करता है। समय के उस कालखंड को कवि दर्शाता है जो उसे वास्तविकता में सामने नजर आता है। राम जी के कालखंड में राम जी की स्तुति होती थी और आज के परिदृश्य में जो कवि देखता है, उसी का व्याख्या कविता के जरिए करता है। ये चर्चा कवि सम्मेलन के संचालक शशिकांत यादव ने कही। यादव ने कहा कि आज के समय में कई बढ़िया कवि हैं जो साहित्य और साहित्य की ऊंचाइयों को लगातार बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं मेले कवि सम्मेलन में भी पहले भी अनेक वरिष्ठ कवि कविता पाठ करके गए हैं। वहीं इस बार भी कई बड़े नामचीन कवि आए कविता पाठ करेंगे, जो नगर एवं नागरिकों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाएंगे। इस दौरान टिमरनी से आए कवि मुकेश शांडिल्य ने भी बताया कि पत्रकारिता के साथ साथ कविता के मंच पर जाकर उस विधा को मंच के जरिए अनेक जगह पर प्रसारित कर रहे हैं। आज के समय में दर्शक हास्य ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हास्य में विभिन्न तरीके से दर्शकों को हंसाने के लिए जो प्रयासरत होते हैं, जो कवि एवं कविता के मंच से ही संभव है। आजाद न्यूज के लिए सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। देखिए, हर समय की कला प्रस्तुति पे उस समय के कालखंड का प्रभाव रहता है। राम के समय में राम की काव्य स्तुति होती थी और इस समय पर जिनकी स्तुति और काव्य में जिनका स्मरण होता है, उन परिस्थितियों का वर्णन कवि करता है। कवि हमेशा युग को जैसा देखता है वैसा कहता है। तो कई जगह हमको सैचुरेशन लिखता है, गिरावट दिखती है, तो वो समय काल परिस्थिति का प्रभाव है। लेकिन फिर भी मेरी मान्यता ये है कि वर्तमान समय में हमारी वाचिक परंपरा में कुछ इतने बढ़िया कवि आए हैं और आज सौभाग्य सनावत का है कि उसमें से जो सर्वाधिक बढ़िया कवि हैं वो आज मंच पे हैं हमारे। जैसे डॉक्टर अनिल चौबे हास्य के बहुत मौलिक कवि हैं, छंदबद्ध हास्य पढ़ते हैं। ये विधा धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी मंच पर। गीत का एक बहुत प्रांजल नाम इस मंच पर है, अमन अक्षर, जो अपने आप में एक लोकप्रिय गीतकार है और युवा पीढ़ी के आइकॉन गीतकार हैं, जो बहुत अच्छा कहन रखते हैं। तो अच्छा बुरा का सामंजस्य तो हर युग में रहा है, लेकिन वर्तमान समय फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है। कविता जैसा भाई साहब ने कहा कि युग और यथार्थ के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जैसे युग का क्षरण हुआ है, युग में भौतिकवादीता का प्रभाव ज़्यादा हुआ है, तो वो सब जगह उसका प्रभाव है। तो काव्य जगत में भी उसका प्रभाव है। अच्छे लोग भी हैं, जब बहुत ज़्यादा पैसे मिलने लगे तो इसका व्यवसायीकरण हुआ, तो बहुत
ऐसे भी लोग आए जो कवि नहीं हैं लेकिन कवि कहना चाहते हैं और उसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो ये तो युग का प्रभाव है और वो चलता रहेगा धीरे धीरे, लेकिन कविता शाश्वत सत्य है, वो रहेगी और हमेशा रहेगी। दूसरी